दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में। लखनऊ, गाजियाबाद समेत देश के कई हिस्सों में कुत्तों के आतंक की खबरें आई हैं। इससे पहले लखनऊ में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने मालिक के घर में ही एक महिला को नोच खाया था। कुत्तों के हमलों के वक्त घर में महिला अकेली थी। मौका मिलते ही कुत्तों ने महिला पर अटैक कर दिया और उनकी छाती और मुंह पर झपट्टा मारकर उनकी जान ले ली। अटैक करने वाला कुत्ता पिटबुल नस्ल का था। आपको बता दें कि इस नस्ल के कुत्तों को बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन दुनिया में मौजूद कुत्तों की ढेर सारी नस्लों में ये कुत्ता अकेला खतरनाक नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया में मौजूद खतरनाक कुत्तों की ऐसी 10 नस्लों के बारे में। इन नस्ल के डॉग्स को पालना आपके लिए जान का खतरा भी ला सकता है। ऐसे में इन्हें घर में लाने से पहले सावधान और सतर्क हो जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन के एक शख्स ने तिब्बतीन मास्टिफ नस्ल के कुत्ते को लगभग 13 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था। यह दुनिया का सबसे महंगा खरीदे जाने वाला कुत्ता कहलाता है। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों रुपए में होती है, लेकिन कुछ कुत्तों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। जिसमें 10वें नंबर के ऊपर आते हैं ग्रेट डैन। इस नस्ल को ट्रेनिंग के बाद ही पाला जाता है। ये काफ़ी आक्रामक होते हैं। अगर इन्हें बिना ट्रेनिंग के पाला जाए तो ये आपकी जान भी ले लेंगे। इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इनका वजन 90 किलो तक होता है। इस नस्ल को सामान्यतः सभी प्रजातियों का अपोलो कहा जाता है। 9वें नंबर के ऊपर आते हैं बॉक्सर। इन्हें शिकारी कुत्ते भी कहा जाता है। ये अपने जबड़े के शिकार को 10 मिनट में नोच लेते हैं। इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाला जाता है, लेकिन कई बार ये अपने पालने वालों पर ही अटैक कर देते हैं। इनका वजन 3 से 32 किलो तक होता है। बॉक्सर एक छोटे बालों वाली नस्ल है जिसके शरीर पर एक चिकना और चमकदार आवरण होता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर के ऊपर आता है वॉल्फ हाइब्रिड। इस ब्रीड को भेड़िए और कुत्तों से मेल बनाया जाता है। इन पर ज़्यादातर देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पर भी अटैक कर देते हैं। इनके अटैक की वजह से अभी तक कई मौतें खबर में आ चुकी हैं। इनका वजन 36 से 56 किलो तक होता है। उसके बाद 7वें नंबर के ऊपर आते हैं माला म्यूट। ये ब्रीड उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ये भेड़ियों की तरह ही दिखते हैं। इनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो तक होता है। ये इंटेलिजेंट होने के साथ ही आक्रामक भी होते हैं। 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं हस्की। दिखने में बेहद क्यूट ये ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। वैसे तो इन्हें स्लेज डॉग भी कहते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ के ऊपर गाड़ियाँ खींचते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये बेहद आक्रामक हो जाते हैं। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। आप अपने हस्की पप्पी के एक एवरेज से 12 से 15 सालों तक जीवित रहने की उम्मीद लगा सकते हैं। हस्की कुत्ते की ब्रीड को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए हस्की को उन जगहों पर खरीदना सबसे अच्छा होता है जहाँ साल भर ठंडा रहता है। 5वें नंबर के ऊपर आते हैं बुल मास्टिफ। ये कुत्ते आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। बात अगर इनके वजन की करें तो इनका वजन 50 से 60 किलो के बीच में होता है। ये कुछ पिटबुल की तरह ही दिखते हैं। बुल मास्टिफ ऊर्जावान कुत्ते होते हैं। इनका ठीक से देखभाल ना करने के कारण ये घातक रूप में भी स्वभाव करते हैं। बुल मास्टिफ आमतौर पर अपने मनमौजी व्यवहार के कारण गार्ड कुत्तों के रूप में कार्यरत होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत में पाली जाने वाली दूसरी सबसे फेमस ब्रीड के बारे में। नाम है डॉबरमैन पिंचर। लिस्ट में 4थे नंबर पर डॉबरमैन पिंचर है। इनका भी इस्तेमाल पुलिस विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही घरों में भी इन्हें पाला जाता है। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि ये अजनबियों को देखते ही भड़क जाते हैं। इसके बाद मालिक पर नजर पड़ते ही शांत हो जाते हैं। इसे भी कई देशों में प्रतिबंध लगा रखा है। लिस्ट में 3रे नंबर के ऊपर आते हैं जर्मन शेफर्ड। भारत में पाली जाने वाली सबसे पहले नंबर की ब्रीड के ऊपर नाम आता है जर्मन शेफर्ड का। इस ब्रीड के कुत्तों का इस्तेमाल ज़्यादातर पुलिस विभाग में होता है, जिनके जरिए कई क्रिमिनल्स को पकड़ा जा चुका है। यह अपराधियों की खुशबू पकड़कर उन्हें पकड़वाने में मदद करता है। इसका वजन 30 से 40 किलो के मध्य होता है। ये कई देशों में प्रतिबंधित भी है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है। जैसा कि जर्मन शेफर्ड को क्रोनिक पेंटिकल डिफिशियंसी से पीड़ित हो जाते हैं, नहीं चाहिए। इनके आहार में मीट, आलू और हरी बीन्स इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ब्रिटेन में हालिया सर्वेक्षण के अनुसार जर्मन शेफर्ड का जीवन काल लगभग 11 वर्ष रहता है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है रॉटवेलर। कुत्तों की ये नस्ल अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है। ये बेहद शक्तिशाली होते हैं और किसी को भी झट से काट लेते हैं। इनका वजन 35 से 48 किलो के मध्य होता है। इन्हें पालने पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है। रॉटवेलर को चिकन, टर्की, मेमन या हेरिंग जैसे प्रोटीन से 22 से 26% प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। रॉटवेलर को वयस्क भोजन खिलाया जाता है ताकि तेजी से विकास को रोका जा सके, जो बड़ी नस्लों में संयुक्त समस्याएं पैदा कर सकता है।
यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रॉटवीलर को घर में पालना बैन है। वहीं अब भारत में कई शहरों में भी इसे पालना बैन हो चुका है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर आते हैं पिटबुल। ये बेहद आक्रामक होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 16 से 30 किलो के बीच होता है। आपको बता दें कि दुनिया के तकरीबन 41 देशों में इस नस्ल को पालना बैन है। ये वैसे तो पालतू होते हैं, लेकिन गुस्सा आ जाने पर ये किसी के नहीं होते। इस ब्रीड के कुत्ते ने लखनऊ की एक बुजुर्ग महिला पर अटैक करके उसकी जान ले ली थी। पिटबुल चिकन, टर्की, बीफ, पोर्क, मछली और अंडे जैसे कई प्रकार के मानव खाद्य पदार्थ को खा सकते हैं। अधिकांश पिटबुल 12 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। बेहद खतरनाक स्वभाव वाले इस पिटबुल को जनवरी, डेनमार्क, स्पेन और फ्रांस में बैन किया जा चुका है। ताकतवर जबड़ों वाला पिटबुल अपने इलाके को लेकर बहुत ही गुस्सैल होता है। गुस्सा आने पर यह अपने मालिक के काबू में भी नहीं आता।